हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपके सामने मैं कंप्यूटर का 7वां लेक्चर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, आज आपके सामने कौन सा लेक्चर है? 7वां लेक्चर। तो आपको कंप्यूटर कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आ रहा है? तो हमारा जो चैट बॉक्स है उसमें आप बता सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, सिंगल भी, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, कुछ भी दिक्कत हो। ठीक है, तो कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो आप पूछिए। और जब आपकी 6 क्लास हो गई हैं और 6 क्लास में भी आपको कहाँ 1 से लेकर 6 तक कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वो चैट बॉक्स में आप पूछिए और बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसा लगा। तो आज हम अपना कंप्यूटर का कौन सा लेक्चर 7वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी थी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, और वर्चुअल मेमोरी पढ़ी थी, और कहीं ना कहीं कैच मेमोरी पढ़ी थी, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। तो आज हम कौन सा अपना क्या देखने वाले हैं? CPU। क्या देखेंगे? CPU। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि कंप्यूटर को हमने डिवाइड किया था कहने की 2 कैटेगरी में। एक कौन सा था? हार्डवेयर, एक था सॉफ्टवेयर, पहली क्लास। ठीक है, और हार्डवेयर को भी हमने कितने में टाइप किया था? तीन जगह टाइप डिवाइड किया था हार्डवेयर को हमने। तो 3 टाइप में डिवाइड किया था। तो कहीं ना कहीं 3 टाइप क्या थे? एक पेरिफेरल डिवाइस थी, मैंने आपको पेरिफेरल डिवाइस पूरी करा दी। ठीक है, और एक आपका क्या था? मेमोरी थी, मेमोरी मैंने आपको पूरी करा दी। और एक लास्ट बचा था जो कौन सा था आपका? कहीं ना कहीं वो क्या था? CPU। तो आज मैं क्या कराऊंगा? हार्डवेयर का पार्ट CPU कराऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए CPU। क्या डालना आपको? CPU। सबसे पहले CPU होता क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, देखो CPU है क्या? जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हाथ है, पैर हैं, तो ऐसी जो हमारा ब्रेन है वही क्या है? हमारे लिए CPU है। मगर कंप्यूटर के लिए ब्रेन क्या है? कंप्यूटर के लिए ब्रेन क्या है? CPU है। ठीक है, एक बार फिर से, जैसे कि हमारा दिमाग क्या है? हमारा दिमाग CPU है, किसके लिए? हमारे लिए। मगर कंप्यूटर में ब्रेन क्या है? तो कंप्यूटर का दिमाग क्या है? वो CPU है। समझ में आ गया? तो इससे हम कह सकते हैं, कह सकते हैं CPU ब्रेन यानी कि दिमाग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या है? ये दिमाग। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच हैंडल, जो कि हैंडल करता है ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच हैंडल ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, विच हैंडल ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर, या जो आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो क्या करता है? हैंडल करता है। ठीक है, तो देखो है क्या इसमें, मैं आपको समझाता हूँ कहने क्या चाह रहा है। सबसे पहले बताया था कि ये क्या है? ब्रेन है, दिमाग है। किसका दिमाग है? ये है CPU का। इतनी बात क्लियर है? तो आप बताइए कि जैसे कि हम हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो हमारा दिमाग है सब काम करता नहीं करता? अगर आपको कोई चीज़ का जवाब देना है या कोई चीज़ आपको पकड़नी है या कुछ भी काम करना है, सबके सब कोई भी काम किससे हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है। ऐसे कंप्यूटर में होता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच हैंडल ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर, या मैं बोल सकता हूं ऑल द इंस्ट्रक्शन विच यू गिव टू कंप्यूटर। एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। विच यू यानी कि तुम, विच यू गिव टू कंप्यूटर। ठीक है, एक ही बात है ऑफ कंप्यूटर या
विच यू गिव टू कंप्यूटर, जो आपने दिया है। तो क्या क्या कह रहा है, इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है। कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्या आंसर मारोगे, सीपीयू। कंप्यूटर क्या है, दिमाग है, कोई दिक्कत तो नहीं है। विच हैंडल, जो कि हैंडल करता है, हैंडल का मतलब देख रेख करता है, देख रेख करता है। ऑल द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब जो आप कमांड दे रहे हो, किसको, कंप्यूटर को। आप कंप्यूटर से कुछ भी करवा रहे हो तो वो क्या है, आपके लिए इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपके घर वाले कहते हैं कि बेटा आज ये काम कर दे, आज ये काम कर दे, तो वो क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है। ऐसे तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी काम करवाना हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई मूवी चलानी, तो इंस्ट्रक्शन तो है ही। विच हैंडल ऑल द इंस्ट्रक्शन, जो भी आप कंप्यूटर से काम करवा रहे हो, जो भी आप कंप्यूटर से काम करवा रहे हो, कौन, आप। तो कहीं ना कहीं हैंडल ऑल द इंस्ट्रक्शन विच यू की मतलब आप, गिव यानी कि देना, टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर को। समझ में आया। सिंपल सी बात यह है, जो भी आप कंप्यूटर से काम करवा रहे हो वो किसके द्वारा हो रहा है, सीपीयू द्वारा। और सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सिंपल सी बात है, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट कि सीपीयू की स्पीड किस में मेजर करते हैं। सीपीयू की स्पीड किस में मेजर करते हैं, तो स्पीड मेजर करने के इसके दो तरीके हैं। या तो मेगा हर्ट्ज में होगी, ऑप्शन में या तो मेगा हर्ट्ज देगा या फिर गीगा हर्ट्ज देगा। इन दो में से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, या तो मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज। क्लियर है, या तो मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज, दोनों में ही हम सीपीयू की स्पीड नापते हैं। मेगा और गीगा का मतलब क्या होता है, देखो पहले कहीं ना कहीं सीपीयू, कहीं ना कहीं जो पुराने सीपीयू थे उनकी स्पीड कम थी, तो उसे हम नापने करते थे मेगा हर्ट्ज में। जो नए आ रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम किसमें नापेंगे, उसे गीगा हर्ट्ज में। इसलिए दोनों मानक पूछ सकता है, ठीक है। या तो बोध दे रखा होगा, अगर बोध न दे रखा हो तो ये तो गीगा देगा या फिर मेगा देगा, एक ही देगा। अगर दोनों दे रहा है तो तीसरा ऑप्शन बोध देगा। समझ में आ रहा है। क्योंकि जो पुराने कंप्यूटर थे उनकी स्पीड कम थी, तो हम मेगा में नापा करते थे। जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उनकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा, तो हम किसमें नापते हैं, गीगा में नापते हैं। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो सीपीयू में ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है ऑल सीपीयू नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर। ऑल सीपीयू, देखो ऑल सीपीयू नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर या ऑल माइक्रो प्रोसेसर और नॉन एज सीपीयू, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कहने का मतलब क्या है, इधर देखो, ये आपका सीपीयू है, क्या है, सीपीयू, क्या है ये, सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है जो होती है माइक्रो प्रोसेसर, जो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो बताओ कि सभी माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू होंगे या सभी सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होंगे, देख के बताओ, बताओ देख के। तो आपने देखा तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो प्रोसेसर है सीपीयू के अंदर आ रहा है, तो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर होंगे वो तो सीपीयू होंगे, मगर जितने सीपीयू होंगे वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं होंगे। कैसे, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर किसके अंदर आ रहा है, सीपीयू के अंदर, मगर जो सीपीयू की वाली साइड जगह है, जो खाली जगह है इधर, जो खाली जगह है, ये खाली जगह है कि नहीं है, जो ये खाली जगह है किसकी, सीपीयू की, क्या वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ रही है, आप कहोगे नहीं आ रही। मगर ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर है, जो पूरा सीपीयू है, कहीं ना कहीं जो पूरा सीपीयू उसके अंदर क्या आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो पूरा सीपीयू है उसके अंदर क्या आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है। इसलिए जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं वो तो सीपीयू होंगे क्योंकि सीपीयू के अंदर आ रहे हैं, मगर जितने सीपीयू हैं वो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, नहीं होंगे, क्योंकि ये जगह आ रही है खाली खाली, नहीं आ रहा अंदर, ठीक है, नहीं आ रहा। समझ में आ गया ना। तो हम कह सकते हैं ऑल माइक्रो प्रोसेसर नॉन यानी कि जानना एज सीपीयू, ऑल माइक्रो प्रोसेसर नॉन एज सीपीयू,
मतलब जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, सीपीयू कह सकते हैं, क्योंकि वो सीपीयू के अंदर ही क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। आप अपने माँ बाप के बेटे हो, ठीक है, तो आप के नाम पे जो सरनेम होता है, कहीं ना कहीं माँ बाप का सरनेम दिया जाता है, नहीं दिया जाता, दिया जाता नहीं दिया जाता। कोई ये बाप है, ये बेटा है, बेटे का सरनेम किसका लगेगा, पिताजी का लगेगा। क्या पिताजी का सरनेम बेटे का लग सकता है? आप कहोगे नहीं सर, यही यहाँ को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बेटा माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू क्या है, पिताजी है। तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो प्रोसेसर है वो तो सरनेम लगाएगा, मगर क्या पिताजी सरनेम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। वही चीज़ है कि माइक्रो प्रोसेसर तो सीपीयू के अंदर आएगा, मगर कहीं ना कहीं सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू में अंतर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू में अंतर क्या होता है। अब देखो, सीपीयू कंट्रोल यानी कि देखता है ऑल द सीपीयू कंट्रोल ऑल द, जो सीपीयू है वो कहीं ना कहीं जो भी हमारे कंप्यूटर में चल रहा होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर में चल रहा होता है वो उसे देखता है। ठीक है, यानी कि ऑल द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट, ऑल द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो सीपीयू है वो कंट्रोल करता है ऑल द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। और जबकि अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन देखता है। क्या देखता है? ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन। क्या देखता है? ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन। तो लिखिए, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देखेगा। क्या देखेगा? सिर्फ इंस्ट्रक्शन देखेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये सिर्फ मात्र प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? ठीक है, देखो चीज क्या है, फिर से बताता हूं लास्ट। ठीक है, ध्यान समझना। एक और एग्जांपल लेता हूं। ये आपका सीपीयू है, बड़ा डिब्बा। सीपीयू है कि नहीं है आपके लिए बड़ा डिब्बा? तो जो बड़ा डिब्बा है सीपीयू, उसके अंदर कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क भी है, माइक्रो प्रोसेसर भी है, सब कुछ है सीपीयू के अंदर। जो बड़ा सा डिब्बा होता है उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, होती कि नहीं होती? उसी के अंदर पेन ड्राइव लगाते हो, उसी के अंदर क्या होता है, क्या होता है, सीडी ड्राइव होती है। मतलब जो भी है वो कहीं ना कहीं कहाँ है, सीपीयू के अंदर है कि नहीं है? तो सीपीयू कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम है आपका क्या, कंप्यूटर। सिस्टम क्या है, कंप्यूटर। और कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट यानी कि जैसे कि कंपोनेंट हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, और ले सकते हो आप सीडी ड्राइव। तो ये क्या है, कंपोनेंट ही तो हैं। तो सीपीयू क्या कर रहा है, कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। जितने भी कंपोनेंट हैं सिस्टम के अंदर सबको देख रहा है कि नहीं देख रहा। जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें प्रोसेस कर रहा है, सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें प्रोसेस कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो काम माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है तो कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर किसके अंदर है, सीपीयू के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि सीपीयू वही काम कर रहा है कि नहीं है कि नहीं है? अगर किसी का बेटा टॉप मारता तो कहीं ना कहीं बाप का नाम रोशन होता कि नहीं होता? वैसे यहां पर है, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही तो माइक्रो प्रोसेसर है। अगर माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कहीं ना कहीं पार्ट किसका है, वो सीपीयू का। तो कहीं ना कहीं सीपीयू तो क्या कर रहा है, प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही तो सब कुछ लगा हुआ है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रोम, सीडी रोम, माइक्रो प्रोसेसर लगा कि नहीं लगा। जबकि माइक्रो प्रोसेसर खुद का क्या काम है, खुद का काम है प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें क्या करना, प्रोसेस करना। तो बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि सीपीयू ये रहा और इसके अंदर कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं सीडी रोम लगी होगी। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं यूएसबी लगी होगी, नहीं लगी होगी। यहाँ कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क होगी।
तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कंपोनेंट ही तो है यार, कंपोनेंट है कि नहीं है कि नहीं है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन कर रहा है, बात कर रहा हूं। ये आ गया आपका सीपीयू का, सीपीयू क्या करता है, छाप लो, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, छाप लो। अब मिटा देता हूं इसे मैं। कोई भी दिक्कत हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो देखा हमने, क्या देखा हमने कि एक केवी बराबर क्या होता है, एक केवी बराबर 1024 बाइट, यानी कि 2 की पावर 10 बाइट होता है। क्या होता है, एक केवी, ठीक है। और ऐसे ही आपका एक एमबी क्या होगा, ध्यान देना है, एक एमबी क्या होगा, 1024 क्या होगा, केवी होगा, या 2 की पावर 10 केवी होगा। अभी आपको सबको बताऊंगा चक्कर क्या है ये, ठीक है, होता क्या है इसके अंदर। फिर आपको 1 GB, एक केबी, एमबी, जीबी, टेरा, ठीक है। केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, ठीक है। तो लिख दे रहा हूं मैं आपको, ये क्या है, ये क्या है, केबी, केबी है किलोबाइट, केबी क्या है, किलोबाइट है, ठीक है, किलोबाइट। और एमबी क्या है, एमबी मेगाबाइट, जीबी क्या है, गीगाबाइट, टेराबाइट यानी कि टीबी बोल सकते हैं इसे हम, टीबी लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो टीबी क्या है, टेराबाइट है। पेटाबाइट पीबी, एक्साबाइट ईबी, ठीक है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो 1 GB बराबर 1024 KB और 1 GB बराबर 1024 MB, या फिर 2 की पावर 10 MB। मैं भी आपको समझाऊंगा चीज़ क्या चल रही है। 1 TB बराबर क्या है, 1024 GB, 2 की पावर 10 क्या होगा, GB, 1024 TB या 2 की पावर 10 TB। 1 एक्साबाइट 1024 PB पेटाबाइट, या 2 की पावर 10 PB, एक ही बात है। 1 जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट, या 2 की पावर 10 एक्साबाइट। 1 यूटा यानी कि 1024 जेटाबाइट, या फिर 2 की पावर 10
जेटाबाइट। अब देखो चल क्या रहा है यहाँ पे, तो आपको मैं क्रम बता रहा हूँ कि क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले छोटी जो होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी क्या होती है, बिट होती है। तो बिट क्या होती है, सबसे छोटी होती है। बिट से बड़ी क्या होगी, बिट से बड़ी क्या होगी, बिट यानी कि पहले नंबर पे सबसे छोटी बिट, उसके दूसरे नंबर पे क्या आएगी, निब्बल आएगी, क्योंकि एक बिट बराबर क्या होंगे, 4 निब्बल। दूसरे नंबर पे क्या, बिट से बड़ा क्या होगा, निब्बल, और निब्बल से बड़ा क्या होगा, बाइट, तीसरे नंबर पे। ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या आएगा, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, ध्यान रखना, चौथे नंबर पे आपको कौन सा आएगा, केबी। बाइट से बड़ा क्या होगा, केबी, ये क्या आएगा चौथे नंबर पे। अब केबी से भी बड़ा क्या होगा, तो केबी से बड़ा होगा क्या होगा, केबी से बड़ा होगा एमबी, ये क्या आएगा 5वें नंबर पे। अब एमबी से भी बड़ा क्या होगा, एमबी से बड़ा भी हो क्या होगा 6वें नंबर पे, जीबी आएगा। और जीबी से भी बड़ा क्या होगा 7वें नंबर पे, यानी कि टीबी आएगा। और टीबी से भी बड़ा क्या होगा 8वें नंबर पे, यानी क्या आएगा, पीबी आएगा, पेटाबाइट। और पेटाबाइट से भी बड़ा क्या होगा 9वें नंबर पे, यानी कि एक्साबाइट, ईबी। और ईबी से भी बड़ा क्या होगा 10वें नंबर पे, तो क्या आएगा जेटाबाइट, यानी कि जेडबी।